प्रतिमा शिला रूपम, गुरु की प्रतिमा को कभी पत्थर नहीं समझना है, कागज नहीं समझना है, बड़े आदर से रखो। हम जब किसी भक्त के घर जाते हैं तो सबसे पहले गुरु महाराज की प्रतिमा को ही देखते हैं, ये गुरु महाराज को रखते हैं किस तरह से, देखते हैं, बहुत ध्यान से हम देखते हैं। और लोग तो दक्षिणा लिए चल देते हैं, लेकिन हम तो बहुत कुछ देखते हैं, किस तरह से हमारे गुरु महाराज को इन्होंने रखा है, भगवान की तरह रखा है कि कागज की तरह रखा है। बहुत घर में तो मकरा का जाला उस पर लगा हुआ होता है, धूल लगी हुई होती है। कुछ दिन पहले मैं एक साधु के आश्रम पर गया हुआ था, साधु के आश्रम में गुरु महाराज की प्रतिमा कुर्सी पर लगी हुई थी और प्रतिमा धूल के कारण दिखलाई नहीं दे रही है, धूल जमी हुई है, मकड़ा का जाला लगा हुआ है, अस्त व्यस्त अवस्था में है। जहां चरण है वहीं पर प्रतिमा है, जैसे तैसे जहां तहां जिस किसी भी अवस्था में प्रतिमा को लगा रखे हैं। आप किस तरह से प्रतिमा का आदर कर रहे हैं, आपके घर की प्रतिमा बताएगी। प्रतिमा बोलती है जी, यदि वो भगवान है तो आवाज भी आएगी। यदि उनको आप भगवान मानते हैं तो प्रतिमा देखती भी है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तो यशोदा की तरह खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान बोलते नहीं, तो बाबा नंद की तरह बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, तो यशोदा की तरह सुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान बोलते नहीं है, खाते नहीं है। गीता में लिखा हुआ है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रेक्षति। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, जो भी भक्त मुझे श्रद्धा पूर्वक समर्पित करते हैं, मैं सगुण साकार रूप धारण करके उसे ग्रहण करता हूं। ग्रहण करते हैं, खाते भी हैं। जब भगवान के लिए कहा जाता, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी, तन बिन परस नैन बिनु देखा, ग्रह ग्राण बिन वासा सेखा, असी सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं वर्णी। बोलते नहीं हैं, बोलते भी हैं, बिना मुंह के बोलते हैं। मुंह वाले तो बोल ही रहे हैं, यह कौन बड़ी बात है। जिनको मुंह है वो बोल रहे हैं, कौन बड़ी बात है। जो बिना मुंह के बोले, यह तो बड़ी बात है। आंख वाले देख रहे हैं, यह कौन बड़ी बात है। आंख है, देख रहा है। जो बिना आंख के देखे, यही तो अलौकिक करनी है। हाथ वाले कार्य कर रहे हैं, कौन बड़ी बात है। जो बिना हाथ के सब कुछ करे, यह तो उनकी विचित्रता है। पैर वाले इधर से उधर जा रहे हैं, यह सामान्य बात है। जो बिना पैर के ही सर्वत्र परिगमन करते हैं, यह उनकी विचित्रता है। मुंह से तो सब खा ही रहे हैं, जो बिना मुंह के सब कुछ खाए, यह उनकी विचित्रता है। वाणी से तो सब बोल रहे हैं, जो बिना वाणी के बोले, यह उनकी विचित्रता है। सदगुरु में, भगवान में तो यही विचित्रता है। अंग बिना मिले संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिना किसी इंद्रियों के इंद्रिय जन्य सारे कार्य उनके निरंतर होते रहते हैं। अस सब भांत अलौकिक करनी, विश्वास रखना चाहिए। ये पत्थर नहीं है, गुरु के दिए हुए मंत्र अक्षर नहीं है, गुरु का रूप सामान्य रूप नहीं है। अब अंत में मां पार्वती शिव जी से कहते हैं, विभाव्य नरकम व्रजेत। जो साधक गुरु को मनुष्य मानता,
गुरु के दिए हुए मंत्र को अक्षर मानता, जो गुरु की प्रतिमा को पत्थर समझता, वह अभ्यासी सीधे रौरव नामक नरक में जाता है। इसीलिए कभी भी गुरु में संशय नहीं होना चाहिए। हम जिनकी आराधना उपासना करते हैं उनमें संशय नहीं होना चाहिए। संशय होते ही जीवन में संकट आ जाता है। काकभूषण जी महाराज के मन में बड़ा भारी संशय हो गया। हाय हाय, ये भगवान ये रोते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, हमको भी नहीं पकड़ पाते, तो हमारे काल को कैसे पकड़ेंगे? बड़ा भारी संदेह हो गया। जैसे संदेह हुआ, भगवान ने सोचा मेरा प्यारा भक्त कहाँ नीलगिरी से चलकर आया, यहाँ आकर के पाया कुछ नहीं, और संशयाविष्ट होकर के यहाँ पड़ा हुआ है, संदिग्ध होकर के पड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा इनको चमत्कार दिखाना चाहिए ताकि संशय दूर हो जाए। कभी कभी संशय में पड़े हुए शिष्य के संदेह को, संशय को सद्गुरु किसी उपाय से दूर कर देते हैं। संशय में पड़ना यह जीव का सहज स्वभाव है। अब जीव संशय में पड़ ही गया और जैसे तैसे सद्गुरु के शरण में आ ही गया। और सद्गुरु का भी तो कुछ होता है, कोई न कोई उपाय करके उनके संशय को दूर करते हैं। अब भगवान श्री राम ने उपाय सोचा। भगवान ने मालपुआ का टुकड़ा फेंका उनके सामने, खाने के लिए दौड़ा। कौआ आया खाने के लिए। अब भगवान उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो कौआ उड़ा। जब कौआ उड़ा तो भगवान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो कौवा उड़ता जा रहा है और भगवान का हाथ भी पीछे पीछे उड़ता जा रहा है। आगे आगे कौवा, पीछे पीछे भगवान का हाथ। उलट उलट करके कौवा देखे कि यह हाथ कहाँ से आ रहा है। अब संशय दूर होने लग गया, रास्ते में संशय दूर होने लग गया। अरे हमने तो समझ रखा था भगवान तो 1.5 फुट के हैं, 5 साल की उम्र है। 1.5 फुट वाले भगवान का हाथ इतना बड़ा। भगवान अपने भक्त को किस तरह से संशय दूर कर रहे हैं। जो मेरा भजन करता है उस भजन करने वाले भक्त के पीछे सदैव मेरा हाथ लगा हुआ होता है। भजन करने वाले के पीछे ही जिनका भजन करते हैं उनका हाथ होता है। आप भजन करते जाओ, हाथ की तरफ मत देखो। मेरा प्रवचन सुन करके भजन तो करेगा नहीं, हाथ ही देखना शुरू करेगा। देखते हैं पीछे से हाथ आ रहा है कि नहीं। अरे तुम भजन करते जाओ अंधाधुंध, हाथ को क्या देख रहे हो? हाथ का कमाल तो स्वतः होता है। हाथ घूम घूम करके देखता है आदमी, ऐसे नहीं होगा। हाथ को नहीं देखना है, भजन का साथ नहीं छोड़ना है। आप करते जाओ। काकभूषण जी पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं कि हाथ, ये 5 साल के बालक का हाथ इतना बड़ा कैसे हो गया। अब बात समझ में आ गई। हमारे दिल में जो संशय हो गया था, ये भगवान नहीं, क्या आदमी का इतना बड़ा हाथ होता है? अच्छा देखता हूं कितना बड़ा हाथ। अभी भी मन में थोड़ा संशय है, देखता हूं कितना बड़ा हाथ। अभी तो हम 1 ही योजन उड़े हैं, थोड़ा और उड़ करके देखता हूं। संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की, सब जगह हाथ। अब धरती पर से ऊपर की तरफ उड़े। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ऊपर के आसमान के 7 दर्जे हैं।
आकाश के 7 आवरण हैं। एक आवरण को पार कर दूसरे आवरण में गए, दूसरे आवरण को पार कर तीसरे आवरण में गए। जिस आकाश मंडल के अंदर अभी हम लोग हैं, इसका आदि अंत कहीं दिखता है? कहां तक आदि अंत कुछ पता नहीं चलता है। प्रति घंटा एक एक फ्लाइट 1200 किलोमीटर तय करती है प्रति घंटा, और इससे भी द्रुतगामी सब फ्लाइट है। चंद्रयान, आदित्ययान, कितने यान हैं। प्रति मिनट में हजार मील दूरी तय करने वाले सब यान हैं। उस यान पर चढ़कर 100 साल तक कोई सफर करता रहेगा तो भी स्थूल आकाश का अंत नहीं देख पाएगा। इतना बड़ा स्थूल आकाश है। इससे 100 गुना अधिक विस्तार वाला दूसरा आकाश है, उससे भी 100 गुना विस्तार वाला तीसरा आकाश है। इस प्रकार से एक आकाश से 100 गुना अधिक विस्तार वाला दूसरा, 100 गुना विस्तार वाला तीसरा। इस प्रकार से आकाश के 7 आवरण हैं। अब देखिए काकभूषण जी महाराज में कितनी ताकत थी। 7 आवरण को पार कर गए, तो भी देख रहे हैं कि हाथ मेरे पीछे ही है। यह भगवान का व्यापक स्वरूप है। आप सृष्टि के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आप भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते। वे सदैव आपके साथ हैं। हमारे आराध्य देव सदैव हमारे साथ हमारी रक्षा करने के लिए हैं। हम लोगों ने तो आंख से देखा है। गुरु महाराज के शरीर का जब अंत्येष्टि संस्कार हो रहा था कुप्पा घाट में, समूचा शरीर गुरु महाराज का जला दिया गया था। शरीर धो धो करके जल गया। जलती हुई चिता के अंदर से गुरु महाराज का दाहिना हाथ पंजा समेत बाहर निकला। हमारे पास चित्र है देहरादून आश्रम में, और बिहार के बहुत लोग जानते हैं, झारखंड के बहुत लोग जानते हैं, जो उस वक्त थे, सबने देखा भी है। धू धू जलती हुई चिता के अंदर से बरद हस्त लेकर के गुरु महाराज के हाथ बाहर निकले। इसका क्या मतलब हुआ? हे हमारे शिष्यों, हमारा शरीर जल गया, भस्म हो गया, तो तुम लोग ऐसा कभी नहीं समझना कि मैंने तुमको छोड़ दिया। चेला बना करके मैंने तुमको छोड़ दिया। शरीर मेरा भले छूट गया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो हमारी कृपा है वह कभी भी नहीं छूटेगी। यह वरद हस्त निकला, इसका तो यही अभिप्राय होता है। मैं तो श्री राम का चरित्र सुना रहा हूं कि काकभूषुंड के पीछे हाथ था, तो क्या हम लोगों के पीछे गुरु महाराज का हाथ नहीं? राम तो शरीर में थे तब हाथ चल रहा था, हमारे सदगुरु महाराज का शरीर तो भस्म हो गया था तब भी हाथ बाहर निकला। कितना सामर्थ्य हमारे गुरु महाराज में। सारे शिष्य के लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, बारंबार आऊंगा, बहुतों को साथ लिए जाऊंगा। कोई यही नहीं समझे कि गुरु महाराज की कृपा हमारे पर नहीं है। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। देखिए चारों तरफ सत्संग हो रहा है। 10 किलोमीटर पर सत्संग, 5 किलोमीटर पर सत्संग, अभी भी आवाज आ रही है, कहीं हो ही रहा है। चारों तरफ सत्संग, चारों तरफ सत्संग। अब फिर भी देखिए कितनी बड़ी भीड़ है इस पंडाल में। आदि अंत आदमी नहीं सोचता कहां तक आदमी बैठे हुए हैं।
इतने लोग कहां से आ गए, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी। हमारे आयोजक के अंदर यदि श्रद्धा विश्वास प्रेम नहीं होता तो आज के इलेक्शन के समय में, आध्यात्मिक इलेक्शन के समय में, जहां हजारों हजार कैंडिडेट इस आयोजन को फेल करने में लगे हुए हैं, तो भी इतना विशाल जन सैलाब देख रहे हैं आप लोग। सुनी रहती अदालत तुम्हारी, ये अदालत आज खाली होता, इतने सारे कैंडिडेट फेल करने में जहां हैं, तो भी अदालत में जगह नहीं है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गुरु महाराज का हाथ हम लोगों के साथ है। गुरु महाराज ने दिखला दिया। काकभूषण को तो विश्वास हो गया राम पर, लेकिन हम लोगों को गुरु महाराज के जीते जैसा विश्वास नहीं हो पाया था, इसीलिए गुरु महाराज ने ऐसा चमत्कार करके दिखलाया। तुम यह मत समझो कि हमारा शरीर भस्म हो गया तो हम आज नहीं रहे, देख मेरा हाथ अभी भी सब लोगों के कल्याण के लिए तत्पर है। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। आज गुरु महाराज का अदालत देखो, सुनी अदालत है। गुरु महाराज यदि यहां नहीं होते तो अदालत में आज जगह नहीं है, मुकदमेबाजों के लिए जगह नहीं है। पूरा अदालत ठसम ठस भरा हुआ है। काकभूषण जी ने देखा कि हे भगवान कहां तक हाथ आ रहा है, अब क्या करें, अब डर गए। अब विश्वास हो गया काकभूषण को कि देखने में तो भगवान 1.5 फुट के लगते हैं, लेकिन लगते हैं नहीं, ये तो सर्वव्यापक हैं। अब व्यापक स्वरूप का ज्ञान हुआ। काकभूषण जी घबराता हुआ वापस आया अयोध्या। भगवान श्री राम देखते हैं कि अब काकभूषण वापस आ गया है, अब इनको ज्ञान हो गया है, अब हमको समझ गया है, इसीलिए वापस हुआ है। जो नहीं समझेगा वो जाएगा तो चला ही जाएगा, वो संप्रदाय बदल लेगा, चला ही जाएगा। एक माही आई मेरे पास आधा दर्जन केला लेकर के, महाराज जी हम आपको गुरु बनाएंगे। मैंने कहा 60 साल की उम्र हो गई, अब तक गुरु नहीं बनाई है। तो गुरु तो बनाए 2-3, लेकिन सब मर गए। एक गुरु 4 साल रहे, वो मर गए, तो दूसरे को बनाई, फिर वो भी मर गए 5 साल के बाद, तो तीसरे को गुरु बना ली। मैंने कहा मेरा नंबर लगाना चाहती हो? ये 2-4-5 साल में जो संप्रदाय बदल रहे हैं, अरे डटे रहो, पड़े रहो गुरु के दरबार, तेरी बनत बनत बन जाए। ये बदलते रहते हो गुरु को। गुरु और गुरु का ज्ञान शाश्वत होता है, किसी भी काल में वह मिटता नहीं है, ऐसा विश्वास रखना। हमारे गुरुदेव को बाबा देवी साहब पर कितना भरोसा था, विश्वास था। आप लीलामृत पढ़ करके देखिए, कितना विश्वास, कितना भरोसा। जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे, बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को नहीं चेरा रे। बाबा साहब तो कब शरीर छोड़ करके चले गए थे, तब भी गुरु महाराज को बाबा साहब के अलावा संसार में कोई नहीं सूझ रहा था। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। क्या मतलब हुआ? आन नहीं सूझा, बाबा साहब के अलावा तो गुरु महाराज को कोई दिख ही नहीं रहे थे।
सब रूप में बाबा देवी साहब, सब रूप में बाबा देवी साहब। ऐसी दृष्टि हमारे गुरुदेव की थी अपने सदगुरु के प्रति, तभी तो बाबा साहब ने इनको आशीर्वाद दिया था, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इतना आशीर्वाद। काकभूषण जी महाराज संप्रदाय नहीं बदल लिए, वापस आ गए। जो भाग करके वापस आ जाए, समझ लेना उनकी महिमा को समझ गया। जो संप्रदाय बदल ले, गुरु बदल ले, स्वामी बदल ले, पंथ बदल ले, समझ लेना वो पतित हो गया। पतित जो होता है वो पलायन कर जाता है, सियार बन जाता है। और जो श्रद्धावान होता है वह लौट करके फिर उसी चरण में आ जाता। हम अज्ञानी जीव हैं, भटक गए थे, भटक गए थे। अब आपको समझ गए, आ गए। काकभूषण जी महाराज आ गए। जब आ गए तब भगवान हंसने लगे। अब बात समझ में आई। 1.5 फुट का मेरा शरीर था, हम 1.5 फुट के हैं। बात समझ में आई। हंसने लगे। काकभूषण जी महाराज सामने हैं, हंसते हुए जोर से भगवान श्वास लेते हैं। उस श्वासा छिद्र होकर के ही काकभूषण जी भगवान के पेट में चले गए, अंदर चले गए। अंदर गए तो पच नहीं गए। जैसे खा लेते हैं तो पच जाता है। आप औरों के पेट में चले जाएंगे तो गल जाएंगे, पच जाएंगे। जिस दिन संत भगवंत के पेट में चले जाएंगे तो बच जाएंगे। संसारियों के पेट में चले जाएंगे तो बच जाएंगे। संत सदगुरु के पेट में चले जाएंगे तो बच जाएंगे। वहां आदमी बचता नहीं है, बचता है। यदि काल के गाल में जाने से बच जाना चाहते हैं तो सदगुरु के उदर में आप अपने को संभालें, समा जाएं। कोई नहीं पचा पाएगा आपको। उदर में चले गए। अब अंदर गए तो क्या देखते हैं? सारे विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करके जो काकभूषण ने देखा था वही सब भगवान के पेट में देख रहे हैं। जो बाहर में देखे सो भीतर में देख रहे हैं। जिस नीलगिरी पहाड़ पर काकभूषण रहते थे उस पहाड़ को देखे, वहां अपनी कुटिया को भी देखे, फिर अयोध्या को भी देखे, भगवान के आंगन को भी देखे। और भगवान मालपुआ लेकर जो आंगन में खेल रहे हैं, भगवान के पेट में ही वह भी देख रहे हैं। एक कमाल हो गया। भगवान को तो मैंने बाहर में स्वरूप में देखा था, ये तो अंदर में भी। यही है ब्रह्म का व्यापक स्वरूप। यदि ब्रह्म की आराधना उपासना करनी हो तो ब्रह्म में ऐसा बोध होना चाहिए, व्यापकत्व का बोध होना चाहिए। तब संकट आने पर आप हताश नहीं होंगे। अंदर से भी वो सहायक हैं, बाहर से भी सहायक हैं। हमारे गुरुदेव ने तो गुरु के लिए लिखा है, करी हैं सहाय अनेका। करिए भाई सतगुरु गुरु पद सेवा, याते चेती सतगुरु गुरु हेरो। करी हैं सहाय अनेका। सदगुरु अपने शिष्य की अनेकों प्रकार से सहायता करते हैं। करी हैं सहाय अनेका। भाई बनकर के सहायता करेंगे, बेटा बनकर सहायता करेंगे, पति बन करके, पत्नी बन करके, माँ बन करके, बाप बन करके, मित्र बन करके, जहां जिस तरह से सहायता की आवश्यकता है वहां उस तरह से भगवान भक्त की सहायता करते हैं, सदगुरु शिष्य की सहायता करते हैं। करी हैं सहाय अनेका। सब तरह से सहायता करते हैं। अंदर में ही भगवान के सारे लीलामय विग्रह का दर्शन किया। अब चकित हो गए, हाय भगवान,
आप तो अंदर में भी हो, बाहर में भी हो। जब अंदर बाहर अपना व्यापकत्व रूप काकभुसुंड को दिखा करके श्रद्धा विश्वास को परिपक्व कर दिया, तब एक बार फिर हंसे तो काकभुसुंड जी बाहर निकले। अब बाहर निकल कर काकभुसुंड जी भगवान के मुंह की तरफ देख रहे हैं। उसी वक्त भगवान जो बोले वही पाठ अभी हुआ था। काकभुसुंडी मांगु वर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमा दिग सिधि अपरिधि, मोक्ष सकल सुख खान। हे काकभुसुंडी, क्यों तुम चुपचाप मेरे सामने खड़े हो? अब तक तो मैंने तुमको मालपुआ खिलाया, अब सुनो, मांगो तुम क्या क्या मेरे से चाहते हो। केवल मालपुआ से काम नहीं चलेगा। अणिमा दिक्स, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, 9 रिद्धियां, 4 प्रकार की मुक्तियां, और भी जितने सुख के संसाधन है, वह ज्ञान, विवेक, विरति, विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देव सब संशय नाही, मांग जो तो ही भाव मन माही। जो इच्छा करे सो सब मांगो। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, सुनी प्रभु बचन बहुत अनुराग, मन अनुमान करन तब लागऊं। हे गरुड़, भगवान की इन बातों को सुनकर तो मैं प्रेम में भर गया। भगवान कितना कुछ देने के लिए आज तैयार हैं। फिर मैं मन में अनुमान करने लगा, सब सुख देने की बात तो भगवान ने मेरे से कही। ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, विरति ले लो, मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ सुख है वह ले लो, मोक्ष ले लो, अणिमा महिमा सब ले लो। सब सुख देने की बात तो भगवान कही, लेकिन एक बात भगवान बोले नहीं, उस बात को छिपा ली। देखिए मांगने वाले को कितना ज्ञान होना चाहिए। सब सुख देने की बात तो भगवान की, लेकिन एक बात भगवान बोले नहीं। कैसे पकड़ लिए भगवान की बात को? ऐसा चेला होना चाहिए। अब मंच पर से कुछ से कुछ बोलते चले जा रहे हैं। चेला को एक भी बात पकड़ में नहीं आ रही है। चेला तो ऐसा होना चाहिए जो भगवान की भी बात को पकड़ ले। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ान। भगवान की बात को पकड़ कर कहते हैं, हे गरुड़, सब सुख देने की बात भगवान ने की, लेकिन एक बात नहीं बोले। गरुड़ जी ने कहा, क्या? भगति आपनी देनन कही। सब बात देने की बात की, लेकिन अपनी भक्ति देने की तो बात भगवान बोले नहीं कि भक्ति भी ले लो, भक्ति मेरे से मांगो। यही है भक्ति की महिमा। जो भक्त संसार और परमार्थ के सारे वैभवों को मन से ठुकरा देते हैं, ऐसे भक्त को ही भगवान की वह अखंड भक्ति प्राप्त होती है, जिस भक्ति से भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। सारे सुख को ठुकराने को भगति आपनी देनन कही। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति से हीन तो संसार के सुख ऐसे हैं जैसे बिना नमक की सब्जी हो। सारे मसाले आप डाल दीजिए सब्जी में, नमक देने को भूल जाइए, सब्जी गोबर हो जाएगी। उसी तरह से जीवन का सब सुख प्राप्त हो जाए और परमात्मा की भक्ति रूपी सुख से वह वंचित रह जाए, तो भक्ति से हीन संसार का समग्र सुख गोबर है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भगतहीन सुख कवने काजा, भक्ति से हीन संसार का सुख किस काम का। अस विचार बोले खगराजा। ऐसा विचार करके हे गरुड़, मैंने भगवान से कहा, यदि आप मेरे साथ बहुत प्रसन्न हो, खुश हो,
देने के लिए कह रहे हो, मुझे जो अच्छा लगता है वह मैं आपसे मांगूंगा। भगवान ने कहा मैंने जो इतना कुछ कहा हुआ तुम्हें अच्छा नहीं लगा? और नहीं, हमारा मन जो होगा सो हम लेंगे। ठीक है तुम मांग। तब काकभूषण जी ने कहा अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जे गाव, जय खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आप अपने अविरल भक्ति का वरदान दीजिए, अविच्छिन्न अखंड भक्ति का वरदान दीजिए, जिस भक्ति के मिलने से और कुछ मिले चाहे नहीं मिले, परमात्मा तो जरूर मिल जाते हैं। वह भक्ति हमें दीजिए।